हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव पांडे एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं अपने इंडस्ट्रियल नॉलेज नामक चैनल पर। जैसा कि आपने देखा पिछले सीजन में कि हमने वेल्डिंग्स का कुछ चैप्टर कवर किया था। आज हम कवर करने वाले हैं उसी सीरीज में कि हम वेल्डिंग के पैरामीटर कैसे सेट करते हैं और उनको कैसे चेक करते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग स्पॉट वेल्डिंग। और स्पॉट वेल्डिंग की जो हमने करी होती है उसकी हम स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, और स्पॉट डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, उसके क्या रूट कॉज होते हैं और क्या काउंटर मेजर होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पैरामीटर्स को कैसे सेट करते हैं। जो भी हम पैरामीटर सेट करते हैं वो हम मिनिमम सीट थिकनेस को ध्यान में रखते हुए करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट होती है नगेट डायमीटर की, नगेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हम स्पॉट वेल्डिंग की स्ट्रेंथ चेक करते हैं वो नगेट से चेक करते हैं। और वो नगेट का जो डायमीटर होना चाहिए 4√T और 5√T, कहीं कहीं पर कंपनी टू कंपनी वेरीज करती हैं। अदर पैरामीटर्स जैसे कि वेल्डिंग करंट की बात करें तो वो 9√T होती है किलो एम्पियर। वेल्डिंग टाइम जो होता है 10 × T साइकिल होता है। वेल्डिंग फोर्स, वेल्ड फोर्स क्या होता है 200 × T kgf। और इलेक्ट्रोड की टिप 5√T। और ये टिप ड्रेसिंग नीडेड इफ द डाया इंक्रीज बाय द 30%। और ये जितने भी है ये केवल एक रेफरेंस है, और सारा स्पॉट वेल्डिंग में जो भी पैरामीटर हम सेट करते हैं वो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड से चेक करते हैं, सेट करते हैं, जिसमें कि हमें अपनी स्ट्रेंथ मिल रही होती है, हम वो पैरामीटर सेट करते हैं। पैरामीटर चेक कैसे करते हैं? मेनली पैरामीटर होते हैं वेल्ड साइकिल और करंट, वो हम वेल्ड चेकर की हेल्प से करते हैं। इसमें कॉयल होती है, कॉयल को हम गन में डालते हैं और फिर वेल्डिंग करते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि क्या वेल्ड साइकिल है और क्या वेल्ड करंट है। प्रेशर को चेक करने के लिए वेल्डिंग ऑफ करते हैं। प्रेशर गेज की हेल्प से हम चेक करते हैं कि कितना फोर्स आ रहा है। स्पॉट वेल्डिंग के डूज क्या होते हैं? हमेशा मशीन को साफ रखना चाहिए, टिप ड्रेसिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए, प्रॉपर साइज का टिप यूज करना चाहिए, पैरामीटर प्रॉपर होने चाहिए, चेक सीट को प्रॉपर फिलिंग करना चाहिए, सेफ्टी गॉगल्स हमेशा पहनने चाहिए, और जब हम टिप ड्रेसिंग कर रहे हो उस समय स्विच ऑफ कर देना चाहिए पावर का। और क्या नहीं करना चाहिए? जब मशीन यूज में हो तो हमें टेम्पर नहीं करना चाहिए, वाटर लीकेज को रोकना चाहिए, एयर लीकेज नहीं होने देना चाहिए। वियर वॉच इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और घड़ी को पहनना ड्यूरिंग स्पॉट वेल्डिंग बहुत ही खराब है। और ये कहीं क्या होता है, जब वाटर लीकेज या एयर लीकेज हो रहा होता है वहां पर हम टेफ्लॉन का यूज कर देते हैं। ऐसा करने से जो हमने डिजायर्ड हमें करंट होती है वो हमें आउटपुट नहीं मिल पाती है, हमारा करंट लो हो जाती है। अब बात करते हैं कि हम स्पॉट की स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा स्पॉट लगा हुआ है वो सही है, उसमें प्रॉपर स्ट्रेंथ है या नहीं है। इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं, जैसे कि शॉर्ट में डीटी और एनडीटी कहते हैं। डीटी जिसे डिस्ट्रक्टिव मेथड कहते हैं। इस मेथड में हम वर्कपीस को, अपने जॉब को दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, बट एनडीटी मेथड में हम यूज कर लेते हैं। डीटी मेथड के तीन सब मेथड और होते हैं: सीआर टेस्ट, यूटीएम टेस्ट और बाय ट्विस्टिंग द सीट। सीआर टेस्ट कैसे करते हैं? हम उसको चीजर और हैमर की मदद से पूरा अलग कर देते हैं, दोनों सीटों को सेपरेट कर देते हैं। तो जो दूसरी वाली जो कम सीट थिकनेस वाली होती है उसका नगेट ज्यादा सीट थिकनेस में आ जाता है। फिर हम उसे मेजर करते हैं, कैसे करते हैं वो मैं आगे वाली स्लाइड से बताऊंगा। यूटीएम टेस्ट में क्या करते हैं, हम यूटीएम में सेट कर देते हैं और देखते हैं कि कितने एक डिजायर्ड फोर्स में नहीं टूटना चाहिए, और अगर हमें तोड़ना होता है तो हम देखते हैं कि कितने टेस्ट में टूट रहा है। ट्विस्टिंग द सीट ये बहुत पुराना मेथड है। इसमें दो हम छोटे छोटे सीट बना लेते हैं, उस सीट पे हेल्प स्पॉट लगाते हैं, फिर उसको ट्विस्टिंग से तोड़ने की कोशिश करते हैं। जब वो टूट जाता है तो जो नेगेट का फॉर्मेशन होता है उसे मेजर कर लेते हैं। एनडीटी मेथड होता है ड्राइव टेस्ट मेथड, जिसको कि हम ड्राइव टेस्ट मेथड या चीजल हैमर मेथड बोलते हैं। स्पॉट के पास वाले एरिया में चेक करते हैं कि हमें जो साउंड है वो कैसी आ रही है, उसके बिहाफ पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि ये हमने दिखाया हुआ है ड्राइव टेस्ट मेथड, जो कि एनडीटी मेथड। ड्राइव टेस्ट मेथड जैसे कि आप देख रहे हैं एनडीटी मेथड, इसमें पेचकस या चीजल की हेल्प से दो सीटों को रख के हैमर की स्ट्रोक करते हैं। अगर आवाज सॉलिड आती है तो ओके होता है,
और आवाज अगर होलो आती है तो स्पॉट अच्छा नहीं होता है। अगर कुछ भी होता है तो तुरंत हमें अपने सुपरवाइजर को बताना होता है। कैसे हो, किस तरह का चीजल या स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए वो मैंने फोटोग्राफ्स में दिखाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। और अगर जो चीजल हैमर होता है जिसमें हम डीटी करते हैं, उसमें इस तरह का फॉर्मेशन होता है। और इस तरह से एवरेज डायमीटर लेते हैं D+D/2 का। इस तरह से हम चेक करते हैं। हाउ टू चेक द स्पॉट, वो तो हमने स्पॉट स्ट्रेंथ कर ली। स्पॉट क्वालिटी कैसे चेक करते हैं? कुछ विजुअल डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि आप स्पॉट देख रहे हैं, ये स्पॉट बर्न हो गया है पूरा। थर्ड नंबर पे पिन होल है। चौथे पे स्पॉट बर है, ये विजुअल डिफेक्ट्स हैं। अब स्पॉट बर्न है, उसका रीजन क्या होता है? स्पॉट बर्न का रीजन होता है कि टिप ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड करंट हाई रहता है, या टिप ब्रंट रहती है, या वाटर फ्लो लेस हो रहा होता है। प्रॉब्लम है स्पॉट एंडुलेशन। देखिए जैसे कुछ डेंट टाइप का जो प्रॉपर स्पॉट होना चाहिए वैसा नहीं है, उसका रीजन क्या होता है? अलाइनमेंट एनजी होना होता है। पिन होल का क्या होता है? पैरामीटर वेरिएशन होता है तो पिन होल बनता है। स्पॉट डेंट क्या होता है? इम्प्रॉपर हिटिंग, यानी कि जो हमने अपनी फाइलिंग और ड्रेसिंग करी है वो इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर नगेट, टिप ड्रेसिंग नॉट ओके। इम्प्रॉपर फ्यूजन, टिप ऑफसेट, हमारा की अलाइनमेंट सही नहीं है। अब स्पॉट डिफेक्ट वीक नगेट क्या होता है? ये अच्छा है, ये ठीक है, धीरे धीरे ये नगेट क्यों हो रहा है? कि टिप डाया एनजी है, या टिप फ्लैटनेस एनजी है, या जो हमारा वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है वो किसी और पैनल के साथ या किसी और कंडक्टिव मटेरियल के साथ टच हो रहा है, जिसे कि टेक्निकल वर्ड में संटिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्क पीस तक प्रॉपर जितनी करंट पहुंचनी चाहिए वहां तक उतनी करंट नहीं आती है, तो उसको संटिंग कहते हैं। कैसे होता है देखिए, टेस्टिंग मेथड क्या है? अपीयरेंस, नो क्रैक, नो पिन होल्स, नो एंडुलेशन, ये सारे विजुअल चेक होते हैं। चीजल टेस्ट, ड्राइव चीजल इन द टू प्लेट्स, हैमर टिल यू हियर द मेटेलिक साउंड, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट सीयर टेस्ट होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमने ड्राइव टेस्ट करते हैं। ड्राइव चीजल इन बिटवीन टू प्लेट्स बाय द हैमर टिल द नगेट इज फॉर्म, जब तक कि वो दोनों अलग नहीं हो जाता है। और जहाँ वेल्डिंग होती है वो कम थिकनेस वाली का ज्यादा शीट थिकनेस वाले पर मटेरियल ना आ जाए। टेंसाइल शियर स्ट्रेंथ, इसको हम यूटीएम के थ्रू करते हैं। अब ये कुछ स्पॉट वेल्डिंग डिफेक्ट्स हैं, जैसे स्पॉट वर। इसका कॉज क्या होता है? टिप की मैचिंग अगर एनजी है, ये अब जो आगे पॉइंट्स आ रहे हैं ये क्वालिटी के इंटरव्यू ऑफ पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपसे पूछा जा सकता है कि स्पॉट के क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, उसके क्या कॉज होते हैं, और उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। स्पॉट वर्क के हैं, टिप मैचिंग एनजी है तो उसको हम ओके करेंगे। स्क्वीज टाइम लेस है तो स्क्वीज टाइम को बढ़ाएंगे। एक्सेस करंट है तो करंट को कम करना होगा। लो प्रेशर है और गन पोजीशन नोट ओके है, तो इससे प्रेशर को कैलिब्रेट करेंगे कि किस गन से, और गन की पोजीशन को ओके करेंगे। पिन होल का क्या है? सरफेस नोट क्लीन है, टिप गर्म हो जा रही है, हाई करंट है, रस्टेड सीट है, और टिप प्रेशर लेस है। तो इसके आगे मैंने ये आप स्क्रीन को होल्ड करके ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। एंडुलेशन के भी गन पोजीशन एनजी होना, टिप मैचिंग अलाइनमेंट एनजी होना, सीड ओवरलैप होना, या टिप प्रेशर हाई होना, ये सारे होते हैं। स्पॉट फेलियर का क्या कारण है? ये कई बार हमारे स्पॉट फेल होते हैं तो उसमें लो करंट, लो प्रेशर, वेल्ड टाइम एनजी हो, होल्ड टाइम कम हो, एक्सेस एंडुलेशन है, गन पोजीशन एनजी है, टिप मैचिंग एनजी है, सीट सरफेस एनजी है, स्पॉट ऑन द रूट रेडियस पे आ रही है, टिप वर्न आउट हो गई है, डिफॉर्म हो गई है, टिप का रॉ मटेरियल एनजी है, टिप कूल नहीं हो रही है प्रॉपर से, गन नॉर्मल टचिंग है, या करंट लीक है, जैसे कि मैंने आगे सेंटिंग बोला था पीछे, और स्पॉट पिच सही नहीं है, तो इससे भी स्पॉट फेल हो सकते हैं। होप सो कि आज आपने काफी कुछ स्पॉट वेल्डिंग के बेसिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आप जब शॉप फ्लोर पे जाएंगे
तो धीरे धीरे इस बेसिक्स को याद रखते हुए जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको स्पॉट वेल्डिंग का ही एक टाइप, जैसे कि प्रोजेक्शन वेल्डिंग कहते हैं, जिसकी हेल्प से हम नट वेल्डिंग या बोल्ट की वेल्डिंग्स करते हैं, उसको मैं कवर करूंगा। होप दैट आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कीप थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग इंडस्ट्रियल नॉलेज।